ये कहानी है सूर्यनगर की, जिसमें एक बहुत गरीब चिड़िया का परिवार रहता था, जिसमें भानु चिड़ा अपनी पत्नी टोनी चिड़िया और दो बच्चों टाइनी और पिंकी के साथ रहता था। भानु चिड़ा पहले से ही गरीब नहीं था, उसका काफी अच्छा काम था और अपने परिवार के साथ वह अच्छे से रहता था। वह कहते हैं ना कि खुशियों को भी नजर लग जाती है, ऐसे ही भानु के साथ हो गया था। उसकी खुशियों को भी नजर लगी थी। एक दिन वह अपने काम से आ रहा था और उसका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर खराब हो जाते हैं और उसका इलाज चलता है और सब कुछ भानु के इलाज में ही चला जाता है। उसकी दुकान, उसका मकान, उसका सब कुछ खत्म हो जाता है और एक पैर होने की वजह से वह कुछ नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वह गरीब हो जाते हैं। सारी जिम्मेदारी टोनी चिड़िया पर आ जाती है और वह अपने पति और बच्चों के साथ अपने गांव चली जाती है, जहां घर में जाकर वह अपने बच्चे और पति को पालती है। वो घरों में जाकर खाना बनाने का काम करती है और अपने बच्चे और पति को पालती है। भानु टोनी से कहता है, टोनी, मेरी वजह से तुम्हें कितनी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो हम सब कितने अच्छे से जिंदगी बिताते, लेकिन मैं अपाहिज होने की वजह से तुम्हें और अपने बच्चे को खुशी नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो टोनी, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जी आप ऐसी बातें मत करिए, आप किसी बात की चिंता मत करिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहा है आपका एक ऑपरेशन होना है, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। बस उस ऑपरेशन में थोड़ा ज्यादा पैसे लगेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ पैसे इकट्ठे करने की। जैसे ही पैसे इकट्ठे हो जाएंगे मैं आपका ऑपरेशन करा दूंगी। आज नहीं तो कल आप ठीक हो ही जाएंगे। आप बस हौसला रखिए। अपने मन को तसल्ली मत दो टोनी, तुम भी जानती हो कि तुम घरों में काम करती हो और जो पैसे कमाती हो वह खर्च हो जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई और मेरी दवाई सब इसी में ही तो पैसे खर्च हो जाते हैं। तुम इतने पैसे कहाँ से जमा करोगी? नहीं जी, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, वह मेरे साथ जरूर कुछ अच्छा करेंगे। अगले दिन टोनी अपने मालिक के घर चली जाती है और उसकी मालकिन उससे कहती है, टोनी, तुम घर की साफ सफाई कर दो, दिवाली आने वाली है और मुझे बाजार से कुछ सामान भी खरीद कर लाना है, फिर आकर पूजा करूंगी। तू जल्दी से घर की साफ सफाई कर दे। जो भी पुराने कपड़े हो तो वे निकाल लेना, उन्हें अपने साथ ले जाना और मिठाई के डिब्बे उन्हें भी अपने साथ ही ले जाना। शुक्रिया मालकिन, मेरी भी दिवाली अच्छी बन जाएगी। मैं सोच ही रही थी कि मैं अपने बच्चों को क्या दिलाऊं। पहले मैं भी दिवाली पर सोने की चीजें लाया करती थी, लेकिन भगवान किसी को ऐसे दिन ना दिखाए जैसे मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ है टोनी तुम्हारे साथ? तुम पहले इतनी अमीर थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? टोनी सारी बातें मालकिन को बताती है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया और वह इतने अमीर से गरीब हो गए। मालकिन भी भगवान से प्रार्थना करती है कि ऐसा किसी के साथ ना हो। तुझे पैसों की जरूरत है, मैं समझ गई हूँ, इसलिए तुम घर जाकर काम करती हो। टोनी, मेरी एक पुरानी हवेली है जहाँ मैं हर साल दिवाली की पूजा करती हूँ। वहाँ पर साफ सफाई कराना और हाँ, वहाँ कुछ खुदाई करके पेड़ पौधे भी लगा देना। जी मालकिन, मैं वहाँ जाकर साफ सफाई कर दूंगी, आप चिंता ना करें। अगले दिन टोनी दिवाली की पूजा करती है और अपने भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मुझे अपने पति के इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, मेरी मदद कीजिए। टोनी भगवान की पूजा करके उस हवेली में पहुंच जाती है और वहाँ की साफ सफाई कर देती है। टोनी पौधे लगाने के लिए खड्डा खोलती है, जिसमें फिर देखिए एक संदूक होता है। वह संदूक खोलती है तो उसमें डायमंड होते हैं। टोनी जल्दी से अपनी मालकिन के पास जाती है और डायमंड अपनी मालकिन को दे देती है। मालकिन ये देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, टोनी, मुझे खुशी हुई तुम्हारी ईमानदारी देखकर। तुम्हें पैसों की भी जरूरत थी, अगर कोई और होता तो वे हीरे मेरे पास कभी लेकर नहीं आती। ये लो कुछ हीरे, तुम ले जाओ, अपने पति का इलाज करा लेना और जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। टोनी बहुत खुश होती है और अपने पति का इलाज भी करा देती है। भानु पहले की तरह ठीक हो जाता है और अपने व्यापार को संभालने लगता है। वे लोग पहले की तरह खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें हर काम को मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए, जिसका फल हमें जरूर मिलता है। और दोस्तों, हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली।